भारत से अलग हुए 15 देश। अखंड भारत के बारे में आपने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा, और यदि आप भारत निवासी हैं तो आपके मन में भी कभी न कभी ख्याल आया होगा कि भारत फिर से अखंड बने। तो दोस्तों, भारत इतिहास में एक इतना बड़ा देश था कि समय अनुसार इससे 15 देश अलग हो गए। फिर भी आज भारत विश्व में क्षेत्र के अनुसार 7वें नंबर पर आता है। तो चलिए बताते हैं आज की वीडियो में कि भारत से कौन से 15 देश अलग हुए। नंबर 1, अफगानिस्तान। आपने पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान का नाम तालिबान से जुड़ा हुआ जरूर सुना होगा, क्योंकि वहां आज के समय में तालिबान राज करता है। लेकिन अफगानिस्तान भी कभी इंडिया का अंग हुआ करता था और यहाँ हिंदू राजा का राज हुआ करता था। इतिहासकारों की माने तो इसे हिंदू राजा ने संधि के बाद सिकंदर को सौंप दिया, जिसके बाद से यहाँ इस्लामीकरण हो गया। भारत तथा अफगानिस्तान का संबंध काफी मित्रता तथा भाईचारा पूर्वक है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई प्रकार के विकासीय समझौते किए तथा भारत और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे का हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन करते हैं। नंबर 2, भूटान। भारत का पड़ोसी एक बिल्कुल छोटा सा देश भूटान कभी भारत का अंग हुआ करता था। भूटान अंग्रेजी शासन काल तक भारतवर्ष में शामिल था, लेकिन आजादी के बाद इसने स्वयं को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी जमीन उसे लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को हर तरह की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा का वचन भी दिया। नंबर 3, बांग्लादेश। ये देश भी अंग्रेजी शासन काल तक भारत का हिस्सा था, लेकिन आजादी के समय ये पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन कुछ सालों में इस पर पश्चिमी पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ने लगा, जिससे बाद ये पाक से भी अलग हो गया। इसको पाकिस्तान से आजाद कराने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि भारत ने सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध करके इसे आजाद कराया। नंबर 4, ईरान। आज के समय में ईरान एक अरब कंट्री है, लेकिन पहले यहाँ आर्यन रह चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में भारत के आर्यन यहाँ जाकर बस गए थे, लेकिन इसके पड़ोसी देशों में रहने वाले अरब के आक्रमणकारियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। नंबर 5, वियतनाम। इतिहास में यहाँ भी काफी हिंदू लोग निवास करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ बौद्ध धर्म हावी होता गया। पहले इस देश का नाम चंपा हुआ करता था, लेकिन यहाँ हिंदू राज समाप्त होने के बाद ये देश अलग बन गया। आज के समय में वियतनाम अपने खूबसूरत समुद्री तटों, अपनी संस्कृति, अद्भुत भोजन जैसे फो, वियतनामी कॉफी और मैत्रीपूर्ण लोगों के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसके साथ ही ये भारत का एक अच्छा दोस्त भी है। नंबर 6, कंबोडिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसकी इमेज आप कंबोडिया के नेशनल फ्लैग में भी देख सकते हैं। ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले यहाँ भारत का शासन हुआ करता था। नंबर 7, इंडोनेशिया। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन ये भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि आज भी इंडोनेशिया में काफी लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। इसके साथ ही इंडोनेशियाई लोक कला और नाटक रामायण और महाभारत के महान महाकाव्यों की कहानियों पर आधारित है। नंबर 8, फिलीपींस। ये भी पूर्वी एशिया का देश है जो कभी भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत के रास्ते यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी पहुंच गए और इसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। यहाँ भी कुछ प्रतिशत में हिंदू आबादी रहती है। नंबर 9, मलेशिया। पूर्वी एशिया के ज्यादातर देशों का इतिहास लगभग एक जैसा रहा है, जिससे मलेशिया भी अछूता नहीं रहा। पहले यहाँ हिंदूवादी लोग रहा करते थे, लेकिन बाद में यहाँ भारत के बौद्ध अनुयायी बसते चले गए और इंडिया से अलग हो गए। देश जब आजाद हुआ तो मलेशिया को अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। हालांकि 1957 में इसे एक अलग आजाद देश बना दिया गया। नंबर 10, म्यांमार। इस देश को हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में इसका नाम बर्मा हुआ करता था। जब अंग्रेज भारत आए तो इन्होंने इंडिया के साथ म्यांमार को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद यहाँ भी सैकड़ों साल शासन किया और अंत में म्यांमार ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर लिया। नंबर 11 है, नेपाल। नेपाल के नाम से आपको पता होगा, भारत में बनने वाले राम मंदिर की मूर्तियों के लिए नेपाल से ही शालिग्राम शिला लाई गई। फिलहाल तो दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन नेपाल स्वयं को हिंदू राष्ट्र बताता है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म को फॉलो करती है। इसकी ज्यादातर सीमा भारत से लगती है, लेकिन ये भी समय के साथ इंडिया से अलग हो गया।
नेपाल और भारत पड़ोसी राष्ट्र है। इसके साथ ही दोनों राष्ट्रों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई एवं ऐतिहासिक स्थिति में बहुत अधिक समानता है। नंबर 12, पाकिस्तान। इसके बारे में हम सभी जानते हैं क्योंकि इसे हमारे देश के इतिहास में भी पढ़ाया जाता है। जब भारत को आजाद किया गया तब मुस्लिम लीग ने अपना अलग देश पाकिस्तान बनाने का फैसला किया, जिसके फलस्वरूप पाक का निर्माण हुआ। पाकिस्तान भारत का आज कट्टर दुश्मन है। शुरू से ही पाकिस्तान कश्मीर लेने के लिए भारत से लड़ता आया है, मगर पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय भुखमरी और गरीबी के। पाकिस्तान सन 1947 में भारत से अलग होने के बाद भारत से कई युद्ध कर चुका है, जबकि पाकिस्तान को हर बार सीधे हाथ मुक्की खानी पड़ी। नंबर 13 है श्रीलंका। इस देश का जिक्र रामायण में भी देखने को मिलता है, क्योंकि रावण श्रीलंका का ही निवासी था। भारत से श्रीलंका महज 37 किलोमीटर दूर है। ये भी भूटान की तरह अंग्रेजों के शासन तक भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अलग देश बना दिया। सन 1948 में अंग्रेजों से इसे आजादी मिल गई और इसने 1972 में अपने देश का नाम लंका रखा और वर्ष 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका भी पिछले कुछ साल से भुखमरी और गरीबी का शिकार है। नंबर 14, थाईलैंड। भारतीय इतिहास के मुताबिक इसका प्राचीन नाम शामदेव था। यहाँ कभी हिंदू राजस्व हुआ करता था, लेकिन यहाँ भी बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण हिंदुओं की संख्या कम हो गई और ये इंडिया से अलग हो गया। भारत थाईलैंड के साथ एक लंबी समुद्री सीमा साझा करता है, क्योंकि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान सागर के साथ थाईलैंड के साथ एक समुद्री सीमा साझा करते हैं। नंबर 15, तिब्बत। वर्तमान में तिब्बत पर चीन का कब्जा है। चीन ने अंग्रेजों के शासनकाल के बाद तिब्बत पर अपनी सेना भेजकर इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। इसके बाद से दुनिया इसे चीन का हिस्सा मानने लगी, लेकिन सच्चाई यही है कि तिब्बत पर भी कभी भारतीय शासन था। इसके साथ ही आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बताइए कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश आपको सबसे अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।